अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नॉलेज एजुकेशन। मैं आज की इस वीडियो में सोशल स्टडी की बुक का 8वां बाब डिस्कस करूंगी। हमारे आज के इस लेसन का नाम है दूसरों के साथ बर्ताव। तो इसमें आज हम दूसरों के साथ यानी लोगों के साथ बर्ताव करने के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मैं रीडिंग करनी स्टार्ट करती हूँ। हम सब मुतअद्दिद कम्युनिटीज़ यानी बरादरियों में साथ रहते हैं, जैसे ख़ानदान, स्कूल और हमसाए। इस तरह कम्युनिटीज़ में रहते हुए हम एक दूसरे के साथ ताउन करना सीखते हैं। हम अपने ख़यालात, एहसासात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और हम अपने जैसे और अपने से मुख्तलिफ़ लोगों के साथ रहना सीखते हैं। जब हम वाज़ेह तरीके से बात करते हैं, दूसरों की इज़्ज़त करते हैं और एक साथ मसाइल हल करने के लिए काम करते हैं, तब अमन परवान चलता है। ताहम कभी कभी जब हमारी ख्वाहिशात, ज़रूरियात, अकायद और कदरें दूसरों से मुख्तलिफ होती हैं तो तनाज़ा की वजह बनती है। मिसाल के तौर पर, आपके पास सिर्फ़ एक पेंसिल है और आप या आपके भाई या बहन को भी वही चाहिए, क्योंकि आप दोनों को इसकी ज़रूरत है और पेंसिल एक है। लिहाजा ये तनाज़े की वजह बन सकती है। तो ठीक है, ये वजह होती है जिससे तनाज़ा पैदा होता है, जिससे लड़ाई झगड़ा इस तरह के मामलात पैदा होते हैं एक ही जब चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ कुछ इस तरह बताया गया है। सरगर्मी है, जिन कम्युनिटीज़ से आप ताल्लुक़ रखते हैं इनकी फ़हरिस्त बनाइए। तो जिन कम्युनिटीज़ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ से, ठीक है, उस बारे में आपने फ़हरिस्त बनानी है, लिखना है उस बारे में। ठीक है, अब अगला टॉपिक है तनाज़ा क्या है। अब हम तनाज़े के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है। तनाज़ा हमारी मामूल और फितरी ज़िंदगी का हिस्सा है। तनाज़ा खुद अच्छा या बुरा नहीं होता। ऊपर दी हुई मिसाल को लीजिए। आप और आपके छोटे बहन भाई दोनों ही को होमवर्क करने के लिए पेंसिल चाहिए। आप लड़ाई कर सकते हैं और क्योंकि आप बड़े और ताकतवर हैं, आप पेंसिल ले सकते हैं। इसके नतीजे में आपका छोटा भाई या बहन रोएगा और आपसे नाराज़ होगा। तनाज़े पर आपकी रद्द अमल ने तनाज़ा को बुरा बना दिया। आपका छोटा भाई या बहन बहुत अफसरदा और नाराज़ है। आप ऐसी मिसाल को फिर से देखें। आप बड़े होने की हैसियत से अपने छोटे भाई बहन की मदद करते हैं और इसका होमवर्क जल्दी मुकम्मल करवा देते फिर आप अपना होमवर्क करने के लिए पेंसिल इस्तेमाल करते हैं। आपकी रद्द अमल ने तनाज़ा को अमन में बदल दिया, जिसकी वजह से आप और आपका छोटा भाई या बहन दोनों खुश हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है तनाज़े की वजूहात। पीछे हमने पढ़ा तनाज़ा क्या है, अब इसकी वजह हम पढ़ते हैं, इसकी क्या वजह है। ठीक है, तनाज़े की वजूहात को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। तनाज़ा वसाइल से, ताकत से यानी दूसरों पर असरअंदाज होने की सलाहियत, और कदरों से। मिसाल के तौर पर, अगर 2 बच्चे एक ही पेंसिल के इस्तेमाल के लिए लड़ रहे हैं, जैसा ऊपर मिसाल में दिया गया है, तो तनाज़ा महदूद वसाइल की वजह से है। अगर एक बच्चा दूसरे को डराता है तो तनाज़ा ताकत के गलत इस्तेमाल की वजह से है। अगर एक दौलतमंद बच्चा एक गरीब बच्चे से लड़ता है कि वो गरीब है, तो इसका मतलब है कि इस बच्चे को सिखाया गया है कि गरीब अमीर से कम तर होता है। यहाँ तनाज़े की वजह कदरों में इख्तिलाफ है। वसाइल और ताकत के तनाज़े को हल करना आसान होता है बानिस्बत इन तनाज़ात के जो कदरों की वजह से हों। तो यहाँ ये इसकी जो वजूहात है इतनी अच्छी तरीके से समझाई गई हैं बच्चों को एक मिसाल देकर। ठीक है, इस तरह से भी आपने बच्चों को ये एक्सप्लेन करना है, उनको ये इस बारे में मिसाल आपने भी देकर उनको समझाना है, बच्चों को एक्सप्लेन करना है ताकि वो समझ सके कि तनाज़ा इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब नीचे सरगर्मी है, ये पढ़ते हैं। तनाज़ात की वजूहात, वसाइल, ताकत या कदरों के लिए अपने घर, स्कूल और पड़ोस में से एक मिसाल दीजिए। ठीक है, तो अब तनाज़े के बारे में यहाँ लिखिए, इसकी वजूहात, वसाइल, ताकत या कदरों के लिए अपने घर, स्कूल और पड़ोस में से एक मिसाल देनी है आपने। ठीक है,
कहीं से भी, घर या स्कूल या कहीं पड़ोस मोहल्ले में से, ठीक है, वहाँ से एक मिसाल लेके आपने देनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है तनाज़े पर रद्द अमल। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा है, तनाज़ा हमारी मामूल और फितरी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम इस तनाज़े पर किस तरह रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं, वो मुतय्यन करता है कि वो इस्लाही या तक़रीबी रवाबत तनाज़ा का इस्लाही रद्द अमल है, तशद्दुद तनाज़ा का तक़रीबी रद्द अमल है। तनाज़े को इस्लाही तरीक़ों से हल करने के लिए अच्छे नताइज निकलते हैं। मिसाल के तौर पर, पानी की कमी की सूरत में आप अपने दोस्त से बात कर सकें और पानी के लिए लाइन लगवाएं। इस तरह सबको बराबर पानी मिलेगा और आपको एक अच्छा दोस्त भी मिलेगा। तशद्दुद तनाज़े का तक़रीबी हल है और इससे तशद्दुद बढ़ता है। मिसाल के तौर पर, किसी तनाज़े पर लड़ने से आप अपने दोस्त को दुश्मन बना लेते हैं और किसी को इस वजह से कत्ल करने से कि इसके इक़्तिदार और एतक़ाद आपसे मुख्तलिफ हैं। कत्लो गारतगरी बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है तनाज़े को हल करने के तरीके। अब तनाज़े के जो मसाइल हैं, इनको हल करने के तरीके बताए गए हैं कि इसको किस तरीके से हल किया जाए, यानी कि ख़त्म किया जाए। तो पढ़ते हैं, तनाज़े को हल करने के 6 तरीके हैं। तो जानते हैं, पहला यहाँ पे लिखा है राब्ता। इस बारे में पढ़ते हैं। गलतफ़हमी तनाज़े का सबब बन सकती है। बातचीत के ज़रिए तनाज़े को कम करने में मदद मिल सकती है। तो ये राब्ता है, ये राब्ता करके यानी कि बातचीत करके तनाज़े को कम किया जा सकता है। जैसे कि आप इसमें बैठ के बातचीत करें, बैठ के ठंडे दिमाग से, ठीक है, सुलह करें, इस तरह, ठीक है। अब नेक्स्ट है मुज़ाकरात। जब 2 या ज़्यादा लोग तनाज़े को हल करने के लिए ऐसा तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं जो सबको काबिल कबूल हो, तो वो अमूमन कुछ इक़दामात करते हैं। तो वो क्या करते हैं? पहला कदम, एक फ़रीक अपना नुक्ता नज़र पेश करता है और दूसरा कदम, दूसरा फ़रीक अपना नुक्ता नज़र पेश करता है। अब तीसरा कदम, दोनों फ़रीकीन फ़ैसला करते हैं कि किसका नुक्ता नज़र ज़्यादा बेहतर है। तो इस बारे में यहाँ पे बताया गया कि ये मुज़ाकरात हैं। ये क्या है? इस तरह ये क्या है? मुज़ाकरात। तो मुज़ाकरात के ज़रिए से तनाज़ात को हल किया जा सकता है। इस तरह से यहाँ बताया गया कि जब दो या ज़्यादा लोग तनाज़े को हल करने के लिए इस तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ज़्यादा लोग आपस में बैठ के बातचीत करते हैं कि हर कोई अपना अपना नुक्ते नज़र बताता है, क्या सही है, क्या गलत है, किसकी गलती है वगैरह, ठीक है। और दूसरा कदम बताया गया कि जैसे कि दूसरा फ़रीक अपना नुक्ता नज़र पेश करता है, एक अपना पेश करता है, दूसरा अपना करता है। तीसरा कदम, दोनों फ़रीकीन फ़ैसला करते हैं कि किसका नुक्ता नज़र ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से, ठीक है, मामले को हल करते हैं। अब नेक्स्ट तरीका है सालसी। कभी लोग अपना तनाज़ा खुद हल करना चाहते हैं लेकिन इसमें मुश्किल होती है, वो फिर ऐसे लोगों से मदद लेते हैं जो इस तनाज़े में शामिल नहीं हैं। वो शख्स जो मदद करे इसे सालिस कहते हैं। सालिस ऐसा तरीका अमल तय करता है जिससे दोनों फ़रीकीन एक दूसरे को समझ सकें और इस समझ बूझ के नतीजे में खुद फ़ैसला कर सकें। सालिस का किरदार ये नहीं होता कि वो फ़ैसला करे, बल्कि जिनके दरमियान तनाज़ा होता है वो इनको फ़ैसला करने में मदद देता है। तो सालसी का मतलब ये होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हल करने का तरीका इंसाफ करना। इसमें जिस शख्स को मदद के लिए बुलाया जाता है वो मुसन्निफ कहलाता है। इसमें जिस शख्स को मदद के लिए बुलाया जाता है वो मुनसिफ कहलाता है। मुनसिफ तनाज़े में मुताल्लिका लोगों के दरमियान फ़ैसला करता है, इसलिए जब लोग मुनसिफ से मदद लेते हैं तो वो जो फ़ैसला करेगा वो उनको कबूल करना होगा। तो ठीक है, जो लोग इस तरह के मामला हल करने के जिसको बुलाते हैं उसको मुनसिफ कहते हैं। इसके ज़रिए भी मामलात को हल किए जा सकते हैं और जो फ़ैसला कर रहे हैं ये लोगों को कबूल करना होता है, ठीक है। अब है मुकदमा बाजी। जब लोग अपने तनाज़े को खुद हल नहीं कर पाते हैं तो वो अदालत में जाते हैं। दोनों फ़रीक वकील की मदद देते हैं जो जज को ये बावर कराने की कोशिश करता है कि वो जिस शख्स की नुमाइंदगी कर रहा है वो हक़ पर है। जज दोनों फ़रीकीन को सुनते हैं और फिर कानून के मुताबिक ये फ़ैसला करते हैं कि इसका हल क्या है। दोनों फ़रीक कानून के पाबंद होते हैं कि वो जज का फ़ैसला माने। बहरहाल दोनों फ़रीकों के पास अपील का मौका होता है। तो मुकदमा बाजी क्या है? यानी कि
अक्सर आपने देखा होगा जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो इस तरह के जब मामलात बहुत बढ़ जाते हैं, अगर वो पहले तो आपस में बैठ के सुलझाने की कोशिश करते हैं, अगर इस तरह से भी मामलात हल नहीं हो सकते तो उनको क्या होता है, कोर्ट में जाना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा अपने मोहल्ले पड़ोस में, घरों में, कहीं भी आपने देखा होगा कि जब मामलात बहुत बढ़ जाए तो उनको कोर्ट जाना पड़ता है। वकीलों की मदद से वकील की मदद से मामलात को हल करना पड़ता है। जो फिर वकील होते हैं, ठीक है, फिर वो वकील के सामने उनसे सवाल जवाब पूछते हैं, उनकी तरफदारी करते हैं और कोशिश करते हैं ये जाने की किसकी गलती है, कौन गलत है, क्या सही है। ठीक है, दोनों लोगों को परमिशन होती है, हक हासिल होता है कि वो वकील करें, अपने इस मामलात को हल करें। जैसे होता है ना केस करना, वो केस कर सकते हैं, दोनों को हक हासिल होता है। ठीक है, दोनों अपने अपने वकील करते हैं। ठीक है, फिर वकील उनकी मदद करते हैं तो फिर जज उस मुताबिक फ़ैसला करते हैं। वो इन सारे मामलात को सुनते हैं, वकील उनसे सवाल पूछते हैं दोनों से। ठीक है, फिर उसके मुताबिक तो जज साहब जो होते हैं वो बैठे सुन रहे होते हैं, सारी मामलात को सुनते हैं। फिर कौन सही है, कौन गलत है, किसके हक़ में क्या फ़ैसला करना है। ठीक है, फिर ये जज फ़ैसला सुनाते हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि फिर जो दोनों लोग होते हैं ना, दोनों अफराद को इस बात के पाबंद होते हैं, जो जज फ़ैसला सुनाएगा, जो जज साहब जो फ़ैसला सुनाएंगे हमने उसको एक्सेप्ट करना है, मानना है। वो हमेशा इंसाफ का ही फ़ैसला सुनाएंगे। ठीक है, वो कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। ठीक है, फिर मामलात को देखेंगे, सुनेंगे। ठीक है, फिर उस हिसाब से फिर ये कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे जज। ठीक है, होता है ना, अक्सर आपने देखा होगा। आई होप सो ये आपकी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है कानून साजी। किसी बात को कानून बनाने को कानून साजी कहते हैं। कभी कभी किसी चीज़ पर बार बार तनाज़ा होता है तो यकीनी बनाने के लिए तनाज़ा फिर ना हो, मौजूदा कानून में तरमीम की जाती है या नया कानून बनाया जाता है। तो इसमें अब कानून के तरह के जो तनाज़े होते हैं ना, इसको हल करने के लिए अब ये भी तरीका है कि कानून साजी के बारे में बताया गया है कि किसी बात को कानून बनाने को पहले तो किसी बात को बनाना, जैसे कि किसी बात को इंसाफ के तौर पे बनाना है कि ये अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया तो उसको सज़ा होगी। ये कानून होता है कि किसी ने ये काम नहीं करना, जो गलत काम है उसे रोका जाएगा। ठीक है, जिससे तनाज़ा पैदा हो, मामलात ख़राब हो, ठीक है, उन चीज़ों से रोका जाता है। तो हर मुल्क का जैसे होता है ना कानून, तो ये वो है। और कानून कभी कभी ऐसा भी होता है कि कानून कभी उसमें चेंजेस भी की जाती हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ मामलात को देखते हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है राब्ते के तरीक़ों पर अबूर हासिल करना। अब इस बारे में हम पढ़ते हैं। राब्ता तनाज़े को हल करने या बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। राब्ता सिर्फ बात करना या सुनना नहीं है, बात कहना और करना जो लोगों को समझने में मदद दे वो राब्ता है। राब्ते में महारत से हम अपने ख्यालात को वाज़ेह तौर पर समझा सकते हैं और दूसरे ख्यालात को समझ भी सकते हैं। राब्ते की महारतें इन चीज़ों पर मुश्तमिल हैं। तो ये बताई गई हैं। पहला जैसे कि यहाँ पे है तवज्जो से सुनना। तवज्जो से सुनने के लिए ये सीखना ज़रूरी है कि किस तरह हौसला अफजाई, वजाहत, दोहराना, गौर व फिक्र और खुलासा करने से हम बेहतर सुन और समझ सकते हैं। अब नीचे लिखा है हौसला अफजाई, दूसरे की बात तवज्जो से सुनना और इसको बोलने में हिम्मत अफजाई करना। मसलन सारा मैं इस मामले में मज़ीद सुनना चाहूँगा। अब इसकी है वजाहत, मामले को बेहतर तरीके से समझने के लिए सवालात करना। मसलन मैं नहीं समझ सका, आप इस बात से क्या कहना चाह रहे हैं, ज़रा फिर से समझाइएगा। ये वजाहत है। जैसे कि किसी बात को डिटेल में करना, उसको समझना, सवाल करना, ये वजाहत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है दोहराना। जो बात की जा रही हो उसको अपने अल्फाज में फिर से बताइए, ये ज़ाहिर करने के लिए कि आपको बात समझ में आई है। ये ज़रूरी है कि हम निकात को वजाहत की हमने
हम निकात को वजाहत की जाए। जैसे आप चाहते हैं कि कहें कि करीम आपसे दोस्ताना रवैये रखे या क्या ये सही है, तो इस बात को ये दोहराना कहते हैं। अब है गौर व फिक्र। इस बात का इज़हार करना कि आप समझ रहे हैं कि दूसरा फरीक क्या महसूस कर रहा है। मसलन तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुंची है जब सारा और इसकी दोस्तों ने तुम्हें नज़रअंदाज किया। अब है खुलासा करना। अहम निकात पर नज़रसानी करना और इससे हम अहम ख्यालात निकालना। खुलासा करना एक अच्छा तरीका होता है जब लोग बार बार एक ही बात को दोहराएं और आपको इस मसले की तरफ वापस लाना चाहें। मसलन अभी तक जो बात सामने आई है उसका खुलासा ये है। तो इसमें बताया गया है कि खुलासा है कि किसी जो बात हो चुकी है उस बारे में दोबारा से सही से बात करना, उस बारे में बताना कि क्या हुआ क्या नहीं वगैरह। ठीक है। अब नेक्स्ट है खुद एतमादी से बात करना। खुद एतमादी से बात करना हमारी मदद करता है कि हम दूसरे फरीक तक अपने जज्बात पहुंचाते बगैर इसको इल्ज़ाम दिए हुए इस तरह तबादला ख्याल की राहें खुलती हैं। मसलन अगर आपका दोस्त हमेशा की तरह आपकी मेज़ से आपका कलम ले चुका है और उसने वापस नहीं किया, तो आप इसको इल्ज़ाम देते हुए ये कह सकते हैं कि तुम क्यों हमेशा मेरी चीज़ लेते रहते हो। ये आप इस जुमले को बेहतर तरह कह सकते हैं कि मुझे उलझन होती है जब लोग मेरी मेज़ से चीज़ें ले जाते हैं, क्यों जब मुझे ज़रूरत होती है तब वो नहीं मिलती। पर खिलाफ इल्ज़ाम के खुद एतमादी से बात करने से इज़हार राय की राहें खुलती हैं। तो ये भी तरीका हमें यहाँ पर बताया गया है। अब नीचे सरगर्मी है। जैसे कि आपके लिए कहा गया है कि वैसा ही मेरा पैगाम लिखिए, तो आपने ये लिखना है। यहाँ पे पहला एक मिसाल के तौर पर यहाँ पे समझाया गया है कि अली रोमान मुझे गुस्सा आता है। ठीक है। अब यहाँ पे वाज़े बयान करें। ठीक है। अब्दुल रहमान जब तुम मेरा कलम बगैर इजाज़त यानी रवैया सूरत हाल को बयान कीजिए। अब्दुल रहमान क्योंकि जब मुझे अहम काम करने के लिए कलम की ज़रूरत थी वो 3 पॉइंट वहाँ नहीं था। ये मुश्किल है क्योंकि अब यहाँ पर है, यहाँ पे डैश मुझे आता है डैश वाज़े बयान करें। यहाँ पे आपने सारा लिख देना है। जैसे पीछे बताया क्या है ना कि वैसा ही आपने ये मेरा यहाँ पे लिखा ना मेरा पैगाम आपने ये लिख देना है। ठीक है। इस तरह से। अब 3 पॉइंट के ऐसे सवालात पूछना जिनके कई काबिल कबूल जवाब हों। ऐसे सवालात जिनके कई काबिल कबूल जवाब हों हमें इजाफी मालूमात हासिल करने में मदद देते हैं। जैसे पता चला जा सकता है कि फ़रीकीन के लिए क्या चीज़ अहम है। इससे हम फ़रीकीन और इनकी ख्वाहिश के बारे में मज़ीद जान सकते हैं, जिससे हमें तनाज़े को हल करने में मदद मिलती है। ज़ेल में दिए गए मिसाल और उसके बाद दिए गए सवालात को पढ़िए। अमजद और असद दोस्त हैं और एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अमजद को एक नया पेंसिल बॉक्स चाहिए था मगर उसे नहीं मिल सका। जब असद नया पेंसिल बॉक्स स्कूल लाया और अमजद को दिखाया तो अमजद ने कहा यह बदशक्ल है। तो अब देखें, यहाँ लिखा है असद इतना बदशक्ल नहीं जितना तुम्हारा पेंसिल बॉक्स है। अमजद तुम्हारा पेंसिल बॉक्स ज़्यादा बदशक्ल है। ये क्या हो रहा है, ये तनाज़ा हो रहा है। इस बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। अमजद असद का पेंसिल बॉक्स उठाता है और ज़मीन पर फेंक देता है। वो गिर कर टूट जाता है और इसके अंदर से तमाम चीज़ें कमरे में बिखर जाती हैं। असद अमजद को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अमजद पीछे हटता है। असद इसे शर्ट से पकड़ कर खींचता है जो फट जाती है। अमजद चिल्लाता है तुमको मुझे नई शर्ट दिलाना होगी। तो ये क्या थे, ये तनाज़ा इनमें पैदा हो गया इस बात की वजह से। ठीक है। तो ये एक चीज़ की वजह से ये कितना गलत तरीके से बात करना यहाँ पे बताया गया कि जब हम गलत तरीके से बात करते हैं तो कितना ये मामलात ख़राब होते हैं। इससे कितना तनाज़ा पैदा होता है। फिर अगला भी गलत जवाब देता है, फिर इस तरह बात बढ़ जाती है, फिर इससे तनाज़े पैदा होते हैं। अब यहाँ पे सवाल है, सवालात जिनके कई काबिल कबूल जवाब हैं। अमजद को क्या चाहिए था। यहाँ पे सवाल है अमजद को क्या चाहिए था। जैसे कि
यानी कि जब असद ने कहा था इतना बदशक्ल नहीं जितना तुम्हारा पेंसिल बॉक्स है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि अमजद ने कहा कि ये बदशक्ल है। अमजद ने ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ठीक है। अमजद को चाहिए था कि वो उसके पेंसिल की बुराई नहीं करता, ठीक है, तारीफ़ कर देता, अच्छा है आपका पेंसिल, ठीक है। अमजद ने क्या किया? तो यहाँ पर जैसे लिखा है अमजद अमजद असद का पेंसिल बॉक्स उठाता है और ज़मीन पर फेंक देता है, वो गिरकर टूट जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, उसका बॉक्स उठाता है और ज़मीन पर फेंक देता है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, अमजद को असद का पेंसिल बॉक्स देखकर कैसा लगा? अमजद को असद का पेंसिल बॉक्स देखकर जैसे कि यहाँ पर लिखा है अमजद और दोस्त हैं और एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अमजद को एक नया पेंसिल बॉक्स चाहिए था, उसे नहीं मिल सका। तो इसमें यही कि अमजद को अच्छा नहीं लगा ये बॉक्स। तो अमजद को असद का पेंसिल बॉक्स देखकर अच्छा नहीं लगा, तो पेंसिल बॉक्स पसंद नहीं आया, आई थिंक यही होगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, असद को क्या चाहिए था? तो इसमें भी लिखा है कि असल को असद को, तो अगर उसने गलत बात करी थी तो असद को चाहिए था कि वो रमियाना रवैया, जैसे कि वो सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए था, उन्होंने भी मतलब नहीं कहना चाहिए था ऐसा। उसने अगर गलत कहा है तो उसने कह देना चाहिए था कि आपने जो कहा मुझे बुरा लगा, मुझे आपकी बात बुरी लगी, आपने कहा मुझे बुरा, आपने मेरे बॉक्स की बुराई की तो मुझे बुरा लगा, आपने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अमजद को ये चाहिए था, वो ये कहता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, असद अपने नए पेंसिल बॉक्स के बारे में क्या महसूस कर रहा था? असद तो जाहिर सी बात है अपने नए पेंसिल बॉक्स के बारे में अच्छा महसूस कर रहा था कि उसका अच्छा बॉक्स होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमजद ने क्या किया? तो अमजद ने अब ये क्वेश्चन बार बार लिखा हुआ, ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पे लिखा है, दोबारा यहाँ पर इन्होंने लिखा है गलती से, ठीक है। तो अब ये सबक का खुलासा है, ठीक है। बाप ने हमने क्या क्या समझा, जैसे कि हमने जैसे यहाँ पर लिखा है, हम सब मौजूद कम्युनिटीज़ राज्यों में ख़ानदान, स्कूल, हमसाई गाँव, शहर के साथ रहते हैं। हमने ये पढ़ा कि तनाज़े के बारे में वगैरह, ख्वाहिशात, ज़रूरियात, अकायद, इन बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और तनाज़े की वजूहात हमने पढ़ी हैं, जैसे कि वसाइल, ताकत और कदरें। 6 तरीके हैं जिनसे तनाज़े की असलाह की जा सकती है, राब्ता, मुज़ाकरात, सल्फ़ी वगैरह हमने ये सब पढ़ा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पे मशक़ करनी है ताकि आप राब्ते के तरीक़ों में मुहारत हासिल कर सकें। ये सब हमने इस सबक में पढ़ा, ठीक है। अब इस सबक की मशक़ है, खाली जगह पुर करें। पेश हमारी मामूल और फितरी ज़िंदगी का हिस्सा है। राब्ता एक इस्लाही रद्द अमल है डैश का, ठीक है। ये सारी खाली जगह हैं आपने पुर कर लेनी है। इस सबक में से कुछ इस रीडिंग में कई जगह इस खाली जगह के सवाल मौजूद होंगे और कुछ आपने समझकर पढ़ के आपने अपने माइंड से लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर सवालों की कुछ सवालात हैं, मंदरजा दे सवालात के जवाब दीजिए। इस्तिलाह अमन और तनाज़ा को बयान कीजिए। तनाज़े को इस्लाही तरीके से हल करने के मुआशरे पर जो असरात मुरतब होंगे, इनमें से 3 दर्ज करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाज़े को तकरीबी तरीके से हल करने से मुआशरे पर जो असरात मुरतब होंगे, इनमें से 3 दर्ज करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाज़े को हल करने की 6 सूरतें बयान कीजिए। तो आपने इसको हल करने की 6 सूरतें बयान करनी है जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। तनाज़े को हल करने की, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा है ना, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जैसे कि तनाज़े को हल करने के तरीके हमने पढ़ा, जैसे कि राब्ता,
मुज़ाकरात, ये आपने ये सारा ये लिखना है मुज़ाकरात के बारे में। सालसी इंसाफ करना, कानून साजी वगैरह, ठीक है, जितने भी हमने भी पढ़े हैं ना, ये हैं, ठीक है। तो आपने ये 6 सूरतें आपने ये लिख देनी है तनाज़े को हल करने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन कायम करने के 3 तरीक़ों की निशानदेही कीजिए। अब आपने अमन कायम करने के 3 तरीक़ों की निशानदेही करनी, जैसे कि ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कैसे अमन कायम करने के 3 तरीक़ों की निशानदेही हमने करनी है, यहाँ पर बताना है, ठीक है। जैसे कि घर में, स्कूल में, कम्युनिटी में, ठीक है, कम्युनिटी में, ठीक है। ये जो 3 तरीके हैं ना, इसकी निशानदेही आपने करनी है, ठीक है। जदूल बनाए और पढ़िए। एहसासात से लिखा है यहाँ पे, मेरा रवैया क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एहसासात, अब ये आपने यहाँ पर एहसासात लिखे हैं, जैसे कि खुशी, गुस्सा, जलन, अमन, तकलीफ़। खुशी, तो आपने खुशी के बारे में यहाँ पे लिखा है, मेरा रवैया क्या होता है। जब आप खुश होते हैं, खुशी के बारे में रवैया मुस्बत है या मनफी। अब खुशी, इस बारे में आपने लिखा है। गुस्सा, गुस्से के बारे में रवैया बताना। जलन, अमन, तकलीफ़, इन सब के बारे में, ठीक है। अब ये अमली काम है, ये अमली काम यहाँ पर लिखे हैं, और नीचे तहकीकात ये सब लिखे हैं, ठीक है। ये सब आपने बच्चों को गाइड कर देनी है, ठीक है, और बच्चों ने भी यहाँ सही से पढ़ के ये सीख लेना है। आई होप सो ये आपकी समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।